हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो ऑलरेडी वैसे तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं एंड ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट है ये मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कराई हुई है बच्चों को। सो यहाँ पर आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं विच इज मिनिमम वैल्यू इन मैट्रिक्स विद वैलिडेशन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपको देखने में बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, बट द मेन प्रॉब्लम इज ये 20 अप्रैल को पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। द मेन प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर छोटी सी एक चीज है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड उसके चक्कर में आधे से ज्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे। ठीक है। एंड दूसरी बात मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो बिकॉज हम बहुत सारा एफर्ट डाल रहे हैं फ्री का कंटेंट लाने के लिए एंड आपको यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए फ्री कंटेंट को बिकॉज आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तभी यहाँ पर फ्री कंटेंट आएगा। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत ज्यादा इजी लगेगा आपको, बट इस क्वेश्चन में बस एक छोटा सा कैच है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड लेट्स स्टार्ट। तो प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम वैल्यू इन मैट्रिक्स विद वेरिएशन, जिसमें है गिवन अ मैट्रिक्स ऑफ साइज m क्रॉस n। योर टास्क इज टू प्रिंट इनवैलिड इनपुट इफ m इज लेस देन इक्वल्स टू 0 और n इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अदरवाइज फाइंड एंड प्रिंट द मिनिमम वैल्यू इन द मैट्रिक्स। इनपुट का फॉर्मेट दिया है, आउटपुट का फॉर्मेट दिया है। अब एग्जांपल आप देख सकते हो, एग्जांपल यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो अगर आप देखोगे तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होने वाला है, लाइक 1 2 3, 3 - 3 4 -1 2 3। अब इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे जो ज्यादा जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, -3। ठीक है, तो इसलिए हम -3 को प्रिंट कर देंगे। अगला इनपुट है 0 3, मतलब जो साइज दिया है वो दिया है 0, तो इसलिए हमें इनवैलिड आउटपुट यहाँ पर प्रिंट करना है। ठीक है। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अगर साइज 0 या 0 से कम है तो इनवैलिड आउटपुट इनपुट हमें प्रिंट करना है। अदरवाइज हमें जो मैट्रिक्स है उसके जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें प्रिंट करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो एक बार देखते हैं इसको। जैसे सपोज ये हमारा मैट्रिक्स है जिसमें लिखा है 1 - 1 2 3 4 6, ओके, 7 5 8। तो अगर आप इसमें मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करो तो वो क्या आ जाने वाली है, -1। -1 हमारे पास क्या होगी, मिनिमम वैल्यू, करेक्ट। तो ये हमें यहाँ पर प्रिंट करना है। ठीक है। सो ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे गलत क्यों करके आए थे उसका मैं रीजन बताऊंगा। इसका सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन काफी ज्यादा इजी है, बट कहां पर गलती हुई थी और क्या चीजें याद रखनी है वो सब अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रीवियस ईयर के सारे कोडिंग का कलेक्शन हमारे पास है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों के पास मॉक टेस्ट है। अगर आपने मॉक टेस्ट परचेज नहीं किया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मॉक टेस्ट परचेज करने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी उन बच्चों पे एडवांटेज रहता है जिनके पास मॉक टेस्ट है। प्राइस बहुत कम है और ये पूरे 2026 ईयर के लिए वैलिड है, मतलब ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है। और अगर आप इसको परचेज नहीं करते तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये रहता है कि आपको टाइमर का आइडिया नहीं रहता। इसमें जो टेस्ट है फुल लेंथ टेस्ट है, लाइव टेस्ट है। अभी हम पूरे फुल लेंथ टेस्ट भी कंडक्ट करा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि भाई जो एक्चुअल एग्जाम होता है उसमें हम चीजें कैसे वर्कआउट करते हैं। ठीक है। तो दैट्स व्हाई द मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप इसको परचेज कर सकते हो। मेक श्योर टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप इफ यू आर परचेजिंग द मॉक टेस्ट, उसी में आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। बाकी इसमें मल्टीपल डेली प्रैक्टिस टेस्ट हम कंडक्ट करवा रहे हैं 15 अक्टूबर से। तो लगातार बच्चे प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं 20-25 दिन की। ठीक है। और एक्चुअल फुल लेंथ की जो टेस्ट है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, सब कुछ मटेरियल अवेलेबल है। तो अगर आप ऑलरेडी इतने ज़्यादा लेट हो चुके हो, अगर आपने मॉक टेस्ट परचेज वगैरह नहीं किया है तो अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं रह गया है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करो क्योंकि टाइम अब बहुत ज़्यादा कम बचा है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। इसको सॉल्व करना है स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो कंपाइलर खोल लेता हूं एक बार मैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, सबसे पहले हमें तो इनपुट्स ले रहे हैं और इनपुट्स की वैल्यू अगर लेस देन या इक्वल्स टू 0 है तो हमें यहाँ पर इनवैलिड इनपुट प्रिंट कराना है। ठीक है। तो सबसे पहले इनपुट ले लेंगे हम। तो यहाँ पर हो गया इंट n m। ठीक है। एंड यहाँ पर हम सीन करा देंगे किसमें, n में वैल्यू एंड m में वैल्यू। ठीक है। एंड अगर अगर m या m कोई भी अगर 0 है तो हमें क्या प्रिंट करना है, इनवैलिड इनपुट। सो n इक्वल्स टू 0 और m इक्वल्स टू 0, दोनों में से किसी की भी वैल्यू अगर 0 है तो हमें क्या प्रिंट करा देना है, इनवैलिड इनपुट। ठीक है। तो इतना तो सिंपल ही है। एक कंडीशन तो हमने सेटिस्फाई कर ली, दूसरा है कि हमें मिनिमम एलिमेंट निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैट्रिक्स का साइज क्या होगा यहाँ पर, n क्रॉस m, करेक्ट। ये हमारा मैट्रिक्स का साइज होने वाला है। अब हमें इसमें सबसे पहले मैट्रिक्स में इनपुट लेना है, नंबर्स को। इनपुट कैसे लेंगे, दो लूप्स लगते हैं मैट्रिक्स के लिए, तो दो लूप लगा लेते हैं फटाफट से अपने। एक हमारा यहाँ पर फॉर लूप लग जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड आई की वैल्यू हमारी चलेगी आता एन तक एंड आई प्लस प्लस। ठीक है। दूसरा लूप लगा लेंगे हम जे के लिए। सो जे की वैल्यू यहाँ पर चल जाएगी 0
एंड जे की वैल्यू इज लेस देन एम एंड जे प्लस प्लस। ठीक है, दो लूप्स हमारे लग गए। अब दो लूप्स लगाने के बाद हमें इनपुट लेना है, तो उसके लिए एक बना लेते हैं इंट ई एल ई। ठीक है, एलिमेंट में इनपुट ले लेंगे, तो सीन करा लेते हैं एलिमेंट में, और मैट्रिक्स की वैल्यू को हम सेट कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारा इनपुट मैट्रिक्स है वो यहाँ पर अब सेट हो चुका है वैल्यूज के साथ। ठीक है, तो ये हमारा जो इनपुट है वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली मिनिमम एलिमेंट निकालना है, राइट। सो सपोज मैं एक एलिमेंट बना लेता हूँ इंट मिन करके, जिसकी वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ फर्स्ट वैल्यू से। ठीक है, सो मैट्रिक्स की जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमने असाइन कर दी मिनिमम वाले में। अब दो लूप्स हमारे चलेंगे। ठीक है, और हम कंपेयर करते जाएंगे कि जो भी एलिमेंट हमारे पास आ रहा है, ठीक है, मैट्रिक्स में जो भी हमारे पास एलिमेंट आ रहा है, मैट्रिक्स आई ऑफ जे, अगर उसकी वैल्यू लेस देन है मिनिमम से, तो हम मिनिमम में अपडेट कर देंगे उसको, करेक्ट। तो मिनिमम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैट आई जे। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, इसमें तो ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए भी नहीं है। और सी आउट लास्ट में करा देंगे हम min। ठीक है, एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं कहीं सिंटेक्टिकल एरर तो नहीं है। सबसे पहले इनपुट डाल लेते हैं, सपोज 3 क्रॉस 3 का यहाँ पर मैट्रिक्स है, 1 2 -1 2 3 0 5 9 8, सपोज ये हमारा इनपुट है। सिंटेक्स का एक दो अगर एरर होगा तो उसको करेक्ट कर लेंगे, नहीं है कोई भी एरर नहीं है। आंसर चेक करते हैं, क्या आ रहा है, -1। सो बिल्कुल करेक्ट हमारा आंसर है, सिंटेक्स पूरा राइट है, सब कुछ सही है। अब लास्ट ईयर जब ये किया था तो इसमें गलती क्या हुई थी, अब उसकी बात ध्यान से समझो। देखो, अगर आप टीसीएस में कोई भी कोड लिखते हो, ठीक है, लास्ट ईयर बच्चों ने यही कोड लिखा था, बट उनको क्या एरर आ गया, टीएलई एरर, मतलब टाइम लिमिट एक्सीडिंग एरर। अब अगर टाइम लिमिट एक्सीडिंग आ रहा है तो बेसिकली आपको कोशिश करनी है कि आप इसका टाइम रिड्यूस करने की कोशिश करो। तो इसमें एक सिंपल तरीके से टाइम को रिड्यूस किया जा सकता है, बिकॉज इसमें जो इनपुट है वो भी हम ही ले रहे हैं, टीसीएस में इनपुट हमें ही लेना पड़ता है, करेक्ट। तो हम इनपुट में ही यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट से कंपेयर कर लेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पर हम एक एलिमेंट बना लेते हैं इंट मिन, ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ इंट मैक्स। ठीक है, एंड इनपुट में ही हम यहाँ पर जब इनपुट ले रहे हैं ना मैट्रिक्स का, तभी हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि मिनिमम एलिमेंट की जो भी वैल्यू है उससे हम कंपेयर करते चले जाएंगे, एंड वहीं पर हम चेक कर लेंगे कि मिनिमम एलिमेंट क्या होने वाला है। तो हमें ये जो एडिशनल लूप है इसको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, करेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट आ गया, करेक्ट। तो चेक करते जाएंगे हम, इफ जो भी एलिमेंट है उसकी वैल्यू अगर कम है मिन से, ठीक है, तो मिन की वैल्यू को कर दो ईएलई। ठीक है, एंड सिंपल इतना सा कोड कर देंगे और हमारा काम हो जाना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, तो आंसर अभी भी हमारा -1 आ रहा है, विच इज परफेक्ट। ठीक है, तो अब जो एक पूरा लूप था वो हमने एलिमिनेट कर दिया, और ये वाला जो कोड था ये बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट रन कर रहा था टीसीएस में। ठीक है, तो अब यही चीज होती है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने का कोई भी मौका मिल रहा है, अगर टीएलई एरर आ रहा है, सो प्लीज डू लाइक दिस। ओके, सो ये वीडियो हमने मैंने जो क्वेश्चन है इसीलिए सॉल्व कराया जिससे आपको ये केस समझ में आए कि अगर गलती से आपको टीएलई आ रहा है तो आप क्या चीजें कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, और टीसीएस में मैट्रिक्स के क्वेश्चन आ ही रहे हैं, हर साल आ रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स से बहुत सारे बच्चों को देखने को मिले हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको सॉल्व कराया। क्वेश्चन सिंपल है, बट कभी कभार ऐसे एरर्स वगैरह आ जाते हैं, तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बाकी आई होप आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा। मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये जो शीट है वो भी उसमें मैंने प्रोवाइड कराई है, और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के विद सॉल्यूशन आपको सब कुछ मिल जाएगा इसमें, और मॉक टेस्ट तो लाइव है ही काफी सारे, तो वो भी आपको मिल ही जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।